बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लाई हूँ बीफ के कबाब बनाने लगी हूँ। लाहौर के देसी खानों में आपको अपने साथ शामिल करती हूँ और रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह आप ये जैसा कि मेरे बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं तो मैंने कहा कि उनको लंच देना होता है, तो चलो एक टिक्की ब्रेड में बंदा रख देता है या खाने के साथ दोपहर को दे देता है, या कोई चीज़ ऐसी बनी होती है जो पसंद नहीं आ रही होती, तो चलो जी एक कबाब की टिक्की उठाएं और खाना खा लें। तो मैं रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनों से, बहुत ही अपने और प्यारों से। तो मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। मैंने लिया है हाफ के जी बीफ, ज़ीरा 1 टेबल स्पून बड़े वाला रोस्ट कर लिया है। अजवाइन इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, रोस्ट कर लिया है। साबुत धनिया थोड़ा सा क्रश करके तो इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। ये है अनारदाना, इसे मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और ये इसकी धनिया की पत्तियाँ, ये हम सब शामिल करेंगे इसमें और मसालों के साथ। ये गया ये 2 अदद प्याज जाएंगे और इसमें जाएगा लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन के डाले। जो है 2 बड़े जो है लहसुन की वो डाली गड्डियाँ सी, और बड़े टेबल स्पून डाले अदरक के। और मैंने ग्रीन चिली इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि रेड चिली का मैं थोड़ा इस्तेमाल कम करूँगी। तो इसमें ये चीज़ें गई। इसमें जाएगा थोड़ा सा खुश्क धनिया, इसमें जाएगा इतना सा क्योंकि हम दूसरा भी डाल रहे हैं, क्रश किया हुआ धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर ये टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून है ये किया। रेड चिली मैंने के जैसे बताया, ग्रीन चिली मैंने डाली हुई है। फिर बच्चे खाते नहीं है कि मिर्चें ज़्यादा हैं, आप अपने हस्बे ज़ौक़ आप डाल लें। मैं इतनी सी डालने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून जाएगा नमक का, वन एंड हाफ। इसमें जाएगा भर के 1 टेबल मैं डालूंगी स्पून इसका बेसन का, 1 और 2। अब इसे मैं अब हाथों की मदद से इसे मैं मिक्स करूंगी, मिक्सचर को तैयार करती हूँ। अच्छा जी, इसमें पानी काफ़ी देर मैंने प्याज रखे हैं तो प्याज जो है वो पानी छोड़ गए। इसमें 1 टेबल स्पून और मैं भर के डालूंगी बेसन का, 1 आधा और डालूंगी, 1 एंड हाफ फिर डालना है मैंने। थोड़ा सा इसे खुश्क करना है। आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास बेसन नहीं है तो। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे रखेंगे 2 घंटों के लिए फ्रिज में। अच्छा, मैंने उसे अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लिया और मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि जो जितने भी मसाले हमने डाले हैं ग्राइंड करके और दूसरे जो पाउडर डाले हैं मसाले, वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ज़्यादा गुठलियाँ ना बनाएं। बेसन जब हम डालते हैं तो बेसन के बाद हमें इसे अच्छी तरह आपस में मैच करना है, क्योंकि फिर इसकी गुठलियाँ बन गई तो मसाला भी इनकी गुठलियों के साथ ही रहेगा। अच्छा, इसे 2 से 2.5-3 घंटे आपने रखना है फ्रिज में, जबकि मैंने नहीं रखा, मुझे ज़रा जल्दी है और मैंने नहीं रखा। रात के 10 बज रहे हैं और मुझे जल्दी जल्दी बनाने हैं, सुबह बच्चों को देने हैं। बच्चों की फरमाइश थी कि हमें लंच में ये लेके जाने हैं, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, घी में डीप फ्राई नहीं करना, हमने शैलो फ्राई करना है, वो भी तवे पे। आप चाहें तो फ्राई पैन में कर लें। हम हाथों की मदद से ऐसे करके आप जितनी चाहे टिक्की रख सकती हैं, मैं इतनी रखूँगी। ये देखें, हाथ की मदद से
सही एंगल बना लें, आप शेप सही दे लें। कर रही हूँ। और फ्लेम आपने हल्की रखनी है, फ्लेम आपने हल्की रखनी है। जैसे ही थोड़ी सी तैयार होती है आप साइड पे घी करके तो घी में इसे दूसरी रखते जाएं। जैसे जैसे घी की ज़रूरत पड़े आपने घी लगाते जाना है, वो भी स्पून की मदद से, ज़्यादा नहीं ऐसे सुट देना कि चलो जैसे कढ़ाई में फेंक दिया तो चलो जी, वही एक हिसाब बन गया कि डीप फ्राई हो रही हैं। अच्छा जी, ये मेरी बन रही हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़े से छोटे भी इसके बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है छोटी वाली वो खिलजाया कर देती है अगर उसे मैं ब्रेड में रख के दूँ तो। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आप इसमें प्याज़ों का इजाफा भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े प्याज चॉप करके डाले, मैंने थोड़े प्याज ग्राइंड करके डाले, क्योंकि फिर मेरी बच्चियाँ जो हैं वो निकाल निकाल के वो हशर कर देती हैं कि पता ही नहीं लगता कि चीज़ जुड़ी कैसे थी। अच्छा जी, इसे कर लेंगे हम साइड पे और इसे डालेंगे इधर। कुछ बड़ी और कुछ छोटी कर रही हूँ, रली मिली सी, दुख सुख की तरह रली मिली सी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। हमने इनमें मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं और कीमे को इतना बारीक करना है जिस तरह हमारे जज्बात और खुशियाँ कीमे की तरह बिल्कुल पिस के बारीक हो जाती हैं और सुहा हो जाती हैं कुछ लोगों के हाथों। और ये हमारे हाथों इस तरह हो गए हैं पिस के बेचारे। अच्छा जी, अच्छा जी, इन्हें मैंने टर्न करी है क्योंकि इसकी ये हमें ये रिज़ल्ट चाहिए इन टिक्कियों का। और मैं अभी इस तवे पे इतनी डालूंगी क्योंकि मुझे और चीज़ों मतलब इन्हें आगे पीछे करना है। जैसे हमारी ज़िंदगी अतरो चढ़ो पे चढ़ती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, बिल्कुल इसी तरह मैंने इन्हें ऐसे करना है। आगे पीछे ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, क्योंकि ज़्यादा टिक्कियाँ होंगी तो फिर वो तवा जो है ऐसे उलझन खा जाएगा, जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग हमसे उलझन खाते हैं। आपने शैलो फ्राई ये करनी है और जो घी दरमियान में रखें तो उसे ये इस तरह करें, जो मतलब ये अलहदा कर दी थी, ये इस तरह डुबकी लगवानी है दरिया में, पानी में। फिर इस बेचारों को फिर बचा लेना और ले जाना है पीछे ये दरिया की कंधी पे। ठीक है जी, आई समझ। मैं फटाफट बना रही हूँ, मुझे है जल्दी। माँ बाप कितना सोचता है अपनी औलाद के लिए कि मेरे बच्चे ये खाएं, मेरे बच्चे ये खाएं। कभी हम औलाद ने भी सोचा कि माँ बाप को क्या हमारी ज़रूरत है, कौन सी हमने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करनी है, कौन से हमने माँ बाप का ख्याल रखना है। नहीं, हम औलाद को कोई परवाह नहीं है, कोई हम सोचते नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं कि हमारा ख्याल भी माँ बाप रखते हैं। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, मैं बाप है मेरा, वो मेरा ख्याल रख रही है, मेरा सुबह शाम फ़ोन करते हैं। बस ज़िंदगी इसी का नाम है। और ज़िंदगी में हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, इससे बढ़ के हमें माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। अगर बेटियाँ हैं तो बहुत कम वक्त रह जाता है माँ बाप के पास। जब हम जवान हो जाती हैं और हम स्कूल से कॉलेज की ज़िंदगी स्टार्ट करती हैं तो फिर हमारा वो वक्त शुरू हो जाता है कि माँ बाप हमारे रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसी तरह हमें सोचना चाहिए कि हमें माँ बाप के साथ कितना प्यार, कितना सलूक। ज़रा सी औलाद बीमार हो तो माँ सदके देना शुरू कर देती है, बाप दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि माँ बाप को भी हमारे सदकों की ज़रूरत है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है। ये सोचें, माँ बाप बहुत प्यारी नेमत है, माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं है। उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप है, हमारे सर पे दुआओं का साया है। माँ नहीं है, माँ के लिए मैं बहुत रोती हूँ। प्लीज़ माँ के लिए दुआ किया करें, माँ बाप दोनों के लिए। अगर माँ बाप दो ऐसे हाथ हैं जो हम साथ मिला के चलें तो वो हमारे दो हाथ बन जाते हैं। अगर उन्हें गौर से देखें तो वही हमारे माँ बाप हैं। इन्हीं हाथों में अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगते हैं, इन्हीं हाथों में हम उनके लिए खुशियाँ मांगते हैं। अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करो और ऐसा कोई दुख ना दें जिससे माँ बाप बिल्कुल दुखी हो जाए। इतने दुख सह के आप लोगों को खुशियाँ देते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे आप लोगों ने दुख ना दिया करें, ये ज़रूर ख्याल रखें। हाँ जी, ये हमारे हो गए कबाब तैयार। फोकस करें जी बेटा जी। और ये देखें जी, ये लुक आई
और ये मेरे वाइट वाइट से मुन्नू चुन्नू से प्याज ऊपर मैंने डाल लिए। इसी तरह गार्निश करें, इससे ज़्यादा अच्छी आती है तो इससे ज़्यादा अच्छी कर लें। मुझे इस तरह ही आती है, मैंने इस तरह कर ली। अपनों के खानों को अपनों से ज़्यादा अपनीयत से संवारें और उन्हें खिलाएं, ताकि उन्हें पता चले कि इनमें माँ की प्यार मोहब्बत कितना है। कोई बहन बड़ी आपी है वो इसी तरह संवारे, ताकि जब हम पका के रखते हैं आगे तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत जो है वो पूरी होगी। कोई तारीफ़ करे ना करे, लेकिन जब कोई पूरा खा लेता है तो इसका मतलब होता है कि उसे चीज़ पसंद आई है। तो इसी तरह खाने बना के दें अपनों को। मेहनत होती है, ज़रूर होती है, लेकिन इसी में ही प्यार है। हम बहुत सारी एफर्ट करते हैं, माँ बाप सुबह का शाम को आता है बच्चों के लिए, माँ सारा दिन लगी रहती है, मेरे बच्चे आने वाले हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। अपना कोई शौक़ नहीं ज़ौक़ नहीं। अपनों को इसी तरह प्यार से रखें, प्यार से संवारें, इसी तरह खुशियाँ बांटें अपने इसी तरह अच्छे खानों के साथ। और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा जो है ये डिश भी आपको पसंद आएगी, आप ट्राई करें। इसी तरीके के साथ मैंने काली मिर्च नहीं डाली, क्योंकि फिर मिर्चें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें आप भुने हुए चनों का पाउडर भी डाल सकती हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की हैं। बहुत सारे तरीक़ों से कबाब बनते हैं, मैं फिर अलहदा से फिर रमज़ान आने वाला है, फिर उसमें भी सिखाऊंगी। तो आप ये तरीका करें, यकीन जाने बहुत मज़े के बने हैं। लेमन निचोड़ना है तो वो निचोड़ लें, वो ज़रूर निचोड़ते हैं, मुझे याद नहीं रहा, वो भी आप इसमें डालें, ज़रूर ऐड करें जब आप मिक्सचर बनाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे दुआओं में रखेंगे याद। खुश रहें, खुश रहने दें, जियो और जीने दें। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हादसों के हसद से महफूज रखे, बद नज़र वालों की बुरी नज़र से और दुश्मनों की दुश्मनी से। इसी तरह कबाबों के साथ खूबसूरत और अच्छे अच्छे बने। मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। मुझे दें इजाज़त, फिर नई एक रेसिपी के साथ मैं होंगी अपने लाहौर के देसी खानों के साथ हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।